धन्यवाद जी। माननीय विक्रम रंधावा जी, रंजोत जी, हमारे चिरंजीत सिंह जी, सीम जी गुप्ता जी और सभी प्रेस के बंधुओं को पहले तो मेरा नमस्कार है। इस पवित्र मंदिरों की धरती पर आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो उन्होंने पिछले 10 साल में देश में ऐसी प्राप्तियां हासिल की जिसके चलते पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे अगर कोई पॉपुलर नेता है, अगर सबसे पहचानने वाले नेता हैं, अगर सबसे अपने देश को आगे ले जाने की पहचान रखने वाले नेता हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के लिए आज इस जम्मू लोकसभा के अंदर अपने लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। पहले तो मैं अपनी कम्युनिटी को जरूर ये एड्रेस, जब से हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं कि जो मोदी जी ने किया है, एक तरफ वो कांग्रेस है जो कातिलों की पार्टी है, जिसने हमें इतने गहरे जख्म दिए हैं, उनकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। और फिर उन जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की बजाय इस कांग्रेस ने हमेशा उनके ऊपर नमक लगाने का काम किया है। ये वो पार्टी है जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर मास्टर तारा सिंह जी को जेल में डालने से लेकर, श्री दरबार साहब पे हमला करने से लेकर, श्री अकाल तख्त साहब को गिराने से लेकर और राजीव गांधी द्वारा हजारों बेगुनाह सिखों को मरवाने से लेकर, और फिर उसको एक, मैं माफ करना कहना नहीं चाहता, लेकिन एक आतंकी की तरह, जैसे आजकल किसी को कत्ल कराने के बाद आतंकी पीठ ठोक कर कहते हैं मैंने इसको मरवा दिया, इस तरह एक प्रधानमंत्री एक आतंकी की तरह मंच पर खड़ा होकर ये कहे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हमें ये बहुत दुख है, खेद है। इन जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1984 के कातिल सज्जन कुमार जैसे, कमलनाथ जैसे, HKL भगत जैसे, धर्मदास शास्त्री जैसे जो कत्लेआम करने वाले लोग थे, उनको जेलों में डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करतारपुर का लांघा खोलना हो या पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में मनाकर पूरे देश को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पढ़ाना हो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अब की बार 400 सीटों के साथ जब जीत कर आए, तो जम्मू की सीट जब हम जीतें तो ये भी बड़े मार्जिन के साथ, और खास तौर पर हमारी सारी पंजाबी कम्युनिटी, जम्मू के लोग और सिख कम्युनिटी भी एक तरफा उनका साथ दे। इसके लिए हम अपने साथ लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। हमें यकीन है कि मोदी जी की जो सिखों के प्रति भावना रही, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किले पे मनाना हो, चाहे 550 साला गुरु नानक देव जी का मनाना हो, या 350 साला गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पर्व मनाना हो, या पंजाबी भाषा को के सीधी नौकरी देने की बात हो, या पंजाबी भाषा से मेडिकल नॉन मेडिकल के टेस्ट पास करने की बात हो, या गतके को एक नेशनल गेम्स में जगह देने की बात हो, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि 75 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री ने 65 साल के बाद पंजाबियों को, सिखों को, उनकी भावनाओं की कदर की है। और देश के अंदर जैसे आपने देखा, एक तरफ गांधी परिवार है जिनके माता जी का पूरा जोर लगा हुआ है कि कितनी बार उस बेचारे को लॉन्च कर चुके हैं कि किसी तरीके वो लॉन्च हो रही है, और वो है कि वो लॉन्च होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार 400 सीटें आने वाली ये पार्टी थी, कभी कांग्रेस की 400 सीटें आती थी। हिमालय जितनी बड़ी पार्टी थी, अब बेचारी एक छोटे से शहर जितनी भी नहीं रह गई। और इस बार जो लग रहा है कि 2 डिजिट में भी उनके कैंडिडेट नहीं आएंगे। और मैं समझता हूँ आपकी जानकारी के लिए और मेरे जो इधर बैठे उनके लिए भी, ये देश के कांग्रेस के 75 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी इस बार ये कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे। आप ध्यान से इस बात को नोट कर लेना। 75 साल में पहली बार होने जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्हीं की सीट के ऊपर जहां पे ये रहते हैं वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा। मुझे लगता है कांग्रेस का इससे बड़ा पतन नहीं हो सकता। जहां कांग्रेस का हेडक्वार्टर हो, जहां कांग्रेस की अध्यक्षा का घर हो, जहां कांग्रेस के राहुल गांधी का घर हो, जहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी का घर हो, वहां से भी उनका सफाया हो चुका हो और उनका कैंडिडेट वहां ना हो, वहां भी कोई और पार्टी चुनाव लड़ रही हो, मैं समझता हूं इससे ज्यादा पतन किसी पार्टी का नहीं हो सकता। इसलिए मोदी जी का लोग साथ देंगे और मोदी जी को जिताएंगे। 400 सीटों के साथ फिर से भारत में सरकार बनाएंगे और ये सरकार पिछड़े की,
गरीब की, किसान की, मजदूर की, ये उन लोगों की सरकार है जो लोगों के घर तक प्रधानमंत्री जी सीधा उनके हक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए 400 पार जो सरकार है उसके लिए हम सब लोग भी इकट्ठे होकर आज मोदी जी के लिए प्रचार कर एक सवाल है, और जो सिख नौजवान जेलों में बंद हैं उनकी सजा भी पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत दुखदाई है। देखिए, मुझे इस बात का कहते हुए बहुत खेद और तकलीफ हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने ऑर्डर पास किया हो, 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने लिखित तौर पर ऑर्डर पास किया हो कि इन लोगों को छोड़ा जाए। उनमें से केवल 2 लोगों को छोड़ा गया। आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार दिल्ली में दिल्ली की जब सरकार थी, पंजाब में नहीं बनी थी, तो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में आके कहते थे चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली जाऊंगा और वहां जाके ऑर्डर पास कर दूंगा। वहां तो ऑर्डर क्या पास करना था, पंजाब वाले भी नहीं छोड़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मीडिया बंधुओं को और मेरे सिख भाइयों को भी, दोनों जगह जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। और ये बेईमान है, वोटें लेते वक्त कहते थे हम छोड़ देंगे, अब सरकार बन गई है, वोटें मिल गई हैं, तो अब कहते हैं इनकी बात मत। हमें दुख है, खेद है, इस पर लड़ाई को लड़ रहे हैं। सिरसा साहब, आपने कहा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट नहीं डालेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी ही नहीं खड़े हुए हैं उनकी जगह, लेकिन जो राजौरी अनंतनाग सीट है वहां पर जहां हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहां वोट करेंगे, क्योंकि वहां पे बीजेपी खड़ी ही नहीं हुई है। हजारों लाखों जो कार्यकर्ता हैं वो मायूस हैं, किसको वोट डालें, क्योंकि एनसी और पीडीपी वहां खड़ी है, उनको वो वोट डाल नहीं सकते, तो किसको वोट डालेंगे? और सारे वोट जो हैं वो एक किस्म से जाया होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? हमारे वोट जाया नहीं होगी, चिंता न करो, एमपी आ जाए। मतलब आपने क्यों नहीं कश्मीर में आपका प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया, जब आप कहते हो कि वहाँ पे बिल्कुल शांति है और वहाँ पे बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार है, उसके बावजूद भी आपने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए? कहाँ नहीं खड़े किए? कश्मीर पर। तो कोई नहीं, कैंडिडेट ही ले आएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो आप? बना के ले आएंगे, जो बनेगा वो ले आएंगे, क्यों आप इतनी क्या बात है, क्या बात है। एनसी के आ सकते हैं, पीडीपी के आ सकते हैं, आप देखिए तो चलो मजाक की बातें होती है। पार्टी को बहुत जगह बड़े तरीके से रणनीति चलनी पड़ती है। देश के अंदर हमारी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े हैं। कई जगह पे कम्युनिटी की भावनाओं को समझना पड़ता है और उनके अनुकूल फैसला लेना पड़ता है। ये फैसले देश हित के लिए हैं, समाज हित के लिए हैं, कम्युनिटी के हित के लिए। ये को बहुत बड़े फैसले जब पार्टी लेती है तो उसके लिए बहुत गहरा चिंतन करती है कि किसी को दुख ना, किसी को तकलीफ ना पहुंचे और समाज को साथ लेकर चलना। इसलिए बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा। मतलब कि जिस तरह से इंडिकेशन देता है, खरीद कर भी ला सकेंगे, डरा कर भी ले आएंगे। आप खड़े हैं ना, आप इतने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, हमें पता आप ही ले आएंगे। सर, रात को फिर रजौरी में टारगेट किलिंग का फिर एक मुलाजिम को निशाना बनाया गया, क्या कहीं? बिल्कुल जी, देखिए पाकिस्तान तो चाहता है और बार बार वो तंकी हमले करता है। हमें खेद इस बात का नहीं है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। प्रधानमंत्री जी ने उसको सबक सिखाया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप 100 रुपए की चीज जो खरीदने जाते हैं ना, पाकिस्तान को वही जब चीज खरीदनी पड़ती है तो उसको 500 का नोट खर्च करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी चोट दी उनको खत्म करने का काम किया है। लेकिन माफ करना, हमें तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि हमारे मुल्क के अंदर ही उनके जो खैर खाव बैठे हैं, जो उनकी चिंता करते हैं और जो इन आतंकियों को शहीद बताते हैं, उनके कारण लोगों का मनोबल बढ़ता है। मैं समझता हूँ 80% इस वैली में और आपके यहाँ पे तो मैं मानता हूँ 95% या 100% ही मैं कहूँगा, यहाँ पे इन लोगों का आतंक का खात्मा हो चुका है। और वैली में भी 85-90% खात्मा हो चुका है। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इंसिडेंट होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा होता था कि 20-25 लोग रोज मारे जाते थे और अखबार में खबर भी नहीं छपती थी, 5वें पेज पे इतनी डब्बी छपती थी। आज 27 लोग मारे गए, आज 21 लोग मारे गए, फ्रंट पेज तो छोड़ दीजिए। मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमारा कोई एक भी परिवार शहीद हो, हमें तकलीफ होती है, लेकिन आज हम 90% उस आतंकवाद को खत्म करने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।